वेलकम बैक गाइस। हिस्ट्री एट अ ग्लैंस का सेकंड वीडियो आ गया है। इसमें भी हम कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सीधा सीधा मैं अपने उसी फैक्चुअल पोजीशन पे आ जाता हूँ जहाँ से हमें डिस्कस करना है। आज मैंने सब कुछ हाईलाइट भी करके रखा है, तो आप गौर से सुन लेंगे। देखिए, सबसे पहला तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि हड़प्पा में जो सिटीज़ थे वो 4700 ईयर्स अगो बने थे। सीधा सीधा सवाल ये फैक्चुअली आ सकता है ऑप्शन में 4000 ईयर अगो, 2500 ईयर अगो, 4700 ईयर अगो, तो आपको 4700 ईयर अगो लगाना है। फिर देखिए, यहाँ पे मैंने 4 वर्ड को मार्क किया। वेस्ट, तो जो हड़प्पा का जो टाउन सिटीज़ जो था उसको वेस्टर्न साइड में हायर हुआ करता था, उसे सिटाडल कहते थे। सिटाडल का मतलब ही होता है हायर पोजीशन, जबकि ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन हुआ करता था। ध्यान रखने के लिए आप रख सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बड़ी ऊंची सोसाइटी, और ईस्टर्न सोसाइटी की तरफ वेस्टर्न वाले लोअर नज़रिए से देखते हैं। तो वेस्टर्न सब पार्ट ऑफ सिटी वाज कॉल्ड सिटाडल, इट वाज हायर, और वहाँ पे सारे इलीट लोग रहते थे, ठीक है ना। और ईस्टर्न साइड वाले में सब लोअर टाउन में सारे नॉर्मल आदमी रहते थे, कह सकते कि आम लोग रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस मैप को मैंने मार्क किया। यहाँ आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में आपको याद रखना है कि इंदस के किस बैंक पर है। तो ये है इंदस के राइट बैंक पर, क्योंकि आपको पता है इंदस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उधर से जब आ रही है तो उसके राइट बैंक पे मोहनजोदड़ो और लेफ्ट बैंक पे चन्नूदड़ो है। ध्यान रखेंगे। धोलावीरा आपके कच्छ में है, और धोलावीरा आपके, और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा कच्छ और लोथल गुजरात, ये लोथल भी गुजरात वगैरह में है, वहीं पे आप देख लेंगे। कच्छ में है कि खंबात में, आप थोड़ा कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक, क्योंकि आप यूपीएससी में जानते हैं ऐसे ही सवाल आते हैं कि मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंदस रिवर, और दो स्टेटमेंट आ जाएंगे, और एक और दो, एक भी नहीं, सिर्फ दो, दोनों, ऐसे करके आपको पता है। सूतका गोभी जो है ये आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट है, जबकि ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर है। वेस्टर्न मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट साइड आपका मांडा है, और दैमाबाद आपका सदर्न मोस्ट साइड है। सारे साइट यहाँ नहीं दिए हैं, लेकिन सुटकागो वेस्टर्न साइड है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखें और क्या इसमें महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपको कई बार ये सवाल आ चुके हैं। ये सवाल आपके आपके पीसीएस से लेकर के हर लेवल तक पे आ चुके हैं कि फायर ऑल्टर्स कहाँ मिलते हैं। गौर से मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे। कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्रीफाइसेस यहाँ पे होते थे। वैदिक सेक्रीफाइसेस का कुछ प्रमाण हमें मिलता है, ठीक है ना। और जबकि स्टोर हाउस, देखिए मैंने यहाँ मार्क तो नहीं किया, मगर आप देख सकते हैं ये लाइन भी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से स्टोर हाउस मिले हैं। तो यही में ऑप्शन आएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत नहीं बदलेंगे, खासकर बीपीएससी की बात करो तो वो पूछेगा स्टोर हाउस आर फाउंड इन, 3 ऑप्शन दे देगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल, और फिर देगा ये आपका कोड, ए में 1 2 3, बी में 1 एंड 2, सी में 1 एंड 3, डी में नन ऑफ दीज। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों से क्या मिले हैं, स्टोर हाउस मिले हैं। जबकि आपके फायर ऑल्टर कहाँ से मिले, कालीबंगन और लोथल से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या देखें इसमें, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ तक आपको क्या कि नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप कंसेप्चुअल पढ़े होंगे तो आपको आता होगा, वरना आप उसके लिए कंसेप्चुअल किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी किताब पढ़िए आप, या आप कोई वीडियो वगैरह देखिए। मैं यहाँ पे सीधा सीधा सटीक बातें करूँगा। फिर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पन किस किस मेटल से वाकिफ़ थे। तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर। क्या आयरन कहीं लिखा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखा। तो आयरन से वाकिफ़ नहीं थे, ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या गोल्ड से थे? गोल्ड से थे। सिल्वर से थे। कॉपर से थे। ब्रोंज से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सील किसके बनते थे? स्टोन के। स्टोन में भी मैं आपको बता दूं, स्टियाटाइट, STEATITE, स्टियाटाइट स्टोन से, और जनरली रेक्टेंगुलर होते थे, जनरली, है ना। वहीं मैं आपको बताऊं तो मेसोपोटामियन सील हमेशा सिलेंड्रिकल होते थे। फिर देखिए, यहाँ मैंने येलो रंग से किया कि कॉटन कहाँ ग्रो हुआ था, मेहरगढ़ में 7000 साल पहले। मगर कॉटन के कपड़े सिल्वर और कॉपर ऑब्जेक्ट में फंसे हुए कहाँ से मिले? वो मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। दो बातें, कॉटन ग्रो होना कॉटन एक बात है, उसका कपड़ा बनना बिल्कुल अलग बात है। कॉटन 7000 साल पहले मेहरगढ़ से, जबकि कॉटन के कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिल्वर और कॉपर वास में फंसे हुए मोहनजोदड़ो से। याद रखेंगे, ये सीधा सवाल आ सकता है। फिर आप सोचेंगे कि कोई बहुत ही गजब का फैक्ट आ गया, जबकि ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जो ये बॉक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ ये पीसीएस नहीं, जबकि पीजीटी टीजीटी वाले भी जो लोग हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनको भी आप शेयर करें जो आपके दोस्त तैयारी करते हैं टीचर की। देखिए यहाँ पे फियॉन्स इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। देखिए, स्टोन होता है, शेल होता है। शेल आपको पता है मोलस्कस से बनता है, जबकि फियॉन्स नाम का जो एक मटेरियल है वो आर्टिफिशियल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और फियॉन्स क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर टाइप का ही होता है, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल वाला टॉपिक है। रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से हड़प्पा वासियों को मिलता था? तो कॉपर मिलता था राजस्थान और ओमान से, कॉपर ओमान, कॉपर ओमान। और राजस्थान में कॉपर का खेती खेतड़ी माइंस आप जानते ही हैं। तो कॉपर कहाँ कहाँ से मिलता था? राजस्थान ओमान से। जबकि टीन, देखिए रेड से मैंने अलग अलग रंग से कर दिया, टीन कहाँ से मिलता था? टीन मिलता था अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान और ईरान से। कॉपर राजस्थान और ओमान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से। क्या टीन का क्या काम करते थे? तो कॉपर में मिला करके टीन प्लस कॉपर इज इक्वल टू ब्रोंज, है ना। गोल्ड कहाँ से मिलता था? तो केजीएफ सबने देखा होगा, तो कर्नाटका से मिलता था। और प्रीसियस स्टोन वगैरह जैसे लापिस लजूली, ये ईरान, गुजरात, अफगानिस्तान, ये सब से। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, कॉपर राजस्थान ओमान, टीन आपके अफगानिस्तान ईरान, गोल्ड कर्नाटका, प्रीसियस स्टोन गुजरात ईरान अफगानिस्तान। चलिए अब देखें कि और क्या बात है। तो इरिगेशन के प्रमाण मिले हैं, जी हाँ बिल्कुल इरिगेशन के प्रमाण मिले। एनसीईआरटी कहती है मिले हैं तो मिले हैं, है ना। और आपको बनवाली से ये प्लग भी मिला है। कहाँ से मिला है ये? टॉय प्लग। ये टॉय प्लग कहाँ से मिला है? बनवाली हरियाणा से। चलिए इरिगेशन के प्रमाण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धोलावीरा, तो धोलावीरा कच्छ में है। मैं ऊपर पे थोड़ा मैंने बताया था आपको, धोलावीरा कच्छ में है। यहाँ पे आपको मैंने मैप में दिखाया था, देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं मैप को, एक सेकेंड। हाँ देखिए धोलावीरा कच्छ पे, लोथल खंबात पे, धोलावीरा कच्छ पे, लोथल खंबात पे, ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सब सवाल कई बार आए हुए हैं। देखिए लोथल के बाद धोलावीरा और लोथल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको यही दो साइट से ज़्यादा दिखेंगे भी। और कालीबंगा से ऊपर वाला कि कालीबंगा और लोथल से फायर ऑल्टर मिले, और स्टोर हाउस मोहनजोदड़ो हड़प्पा और लोथल से मिले। अब धोलावीरा के बारे में देखिए, येलो में जो भी है वो धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड? और खादिर बेट रन ऑफ कच्छ, खादिर बेट रन ऑफ कच्छ जो भी लिखा है इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा 3 में डिवाइडेड था, जबकि ऊपर मैंने बताया कि वेस्ट और ईस्टर्न में डिवाइडेड है। वेस्टर्न में सिटाडल इलीट वर्ग रहता है, और ईस्टर्न में लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी आम लोग रहते हैं। जबकि धोलावीरा एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में डिवाइडेड है। कई बार सवाल आया है। यहाँ एक लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट है फॉर पब्लिक सेरेमनी, मतलब स्टेडियम। लार्ज ओपन एरिया मतलब फॉर पब्लिक सेरेमनी मतलब स्टेडियम है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट। देखिए जनरली जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है वो सील्स पे मिले हैं, मगर यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड मिला है कि मान लीजिए उसको तो पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन शायद उस पर लिखा हो कि धोलावीरा में आपका स्वागत है, हो सकता है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ तो आप याद रखें कि इस तरह का लेटर साइन कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। जबकि आपको जनरली जितने भी हड़प्पन स्क्रिप्ट मिले हैं ना वो सील पे छोटे छोटे मिले हैं। ये एक सबसे लंबा हड़प्पन स्क्रिप्ट एक साथ लिखा हुआ कहाँ से मिला? धोलावीरा से। फिर क्या है, ये धोलावीरा से जो मिला है यूनिक है। कैसे? क्योंकि जनरली हड़प्पन राइटिंग हैव बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, बट एट द साइट ऑफ धोलावीरा दे आर फाउंड एज लार्ज लेटर, ठीक है। देखिए जो भी रेड से वो लोथल है। लोथल किस पे जी? ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। सीधा सवाल आएगा, लोथल ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। आप पूछेंगे सर साबरमती का ट्रिब्यूटरी कौन से ट्रिब्यूटरी के किनारे? तो भोगबा, आई स्पेल इट BHOGVA, भोगबा। लेकिन आपसे सीधा पूछेगा किस नदी के किनारे, और ऑप्शन में साबरमती आएगा तो साबरमती मार दीजिएगा। ये खंबात पे है भैया, ये याद रखना। लोथल कच्छ, ये लोथल खंबात, धोलावीरा कच्छ, धोलावीरा कच्छ, लोथल खंबात। रेड से मैंने कर दिया। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल, मतलब यहाँ पे क्या था? क्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे क्या था? स्टोर हाउस वगैरह था, स्टोर हाउस वगैरह भी था और फैक्ट्री भी था, याद रखेंगे। डॉकयार्ड मिला, ये तो आप सवाल देखे होंगे, हज़ारों बार पूछा जा चुका है। डॉकयार्ड है। फिर यहाँ पे वर्कशॉप है, यही वर्कशॉप का बात है कि यहाँ पे क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन मेटल, मतलब यहाँ पे वर्कशॉप है, स्टोर हाउस है, फायर ऑल्टर है। फिर देखिए और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हड़प्पा डिक्लाइन कर जाता है। देखिए यहाँ पे डिक्लाइन वाला ये टॉपिक है। डिक्लाइन कब करने लगा? तो 1300 ईयर्स अगो, 1300 ईयर्स अगो। डिक्लाइन की बहुत सी थ्योरियाँ हैं, अगर मैं डिटेल में पढ़ाता तो पढ़ाता, मगर आपको पता है ये हिस्ट्री एट अ ग्लांस है, तो यहाँ हम लोग सटीक बातें करते हैं। आपसे पूछेगा कि क्या हड़प्पा साइट अचानक डेमोलिश हो गई तो लोग कहाँ गए? तो आप लिखेंगे लोग नए सेटलमेंट की तरफ बढ़े, कुछ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट से बिहार, यूपी, झारखंड की तरफ। मतलब उस समय तो झारखंड नहीं था, बिहार भी नहीं था, कहने के लिए मैं कह रहा हूँ। मतलब आज के बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल की तरफ, और साउथ की तरफ मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर बढ़े, है ना। तो ऐसा नहीं कि सब लोग गायब हो गए, सब लोग माइग्रेट कर गए, ये बात याद रखेंगे। तो हिस्ट्री एट अ ग्लांस में आज ये हड़प्पा का हम लोगों ने देखा, और आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक सवाल जरूर आपके पास, एक सवाल तो मिनिमम बनता है भैया कोई भी एग्जाम, और 2 बन जाता है कभी कभी, ठीक है।
तो आपको ये कैसा लगा आप लोग बताएंगे। हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में जल्द ही। धन्यवाद।